Lecture number 3 FSC Part 2 Biology. Chapter number 1 today our topic is osmoregulation in plants. हमने प्लांट्स के अंदर आज ऑस्मोरेगुलेशन को डिस्कस करना है. एंड व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन? बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर. मिनरल्स और वाटर का जो बैलेंस है प्लांट के अंदर वो किस तरह से वो मेंटेन रखते हैं उनको हम डिस्कस करें. दैट इज़ नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट्स. ओके, एज वी नो डैट कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास, पौधे हैं, वो उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं, हैबिटेट उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है. कुछ प्लांट्स पानी में रहते हैं, कुछ खुश्की वाले एरिया में, और कुछ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं. तो इन बेसिस पे प्लांट्स को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम. और नेक्स्ट उनमें हम फर्दर स्टडी करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट शो करते हैं और ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि अपने इंटरनल वाटर और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. ठीक है, क्या उनके अंदर अडॉप्टेशन होती हैं जिनके थ्रू वो डिफरेंट जो हैं बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखे हुए हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स मीन, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. ठीक है, जहाँ भी हाइड्रो का वर्ड यूज और डैट मीन वाटर. फाइट्स मीन प्लांट्स. ठीक है, वाटर एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है, वाटर या एक्वेटिक, एक्वेटिक भी पानी को ही कहते हैं. ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं या उनका हैबिटेट जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, एक्सेस वाटर मौजूद है, उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. ठीक है, उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स का नेम देते हैं. ऐसे प्लांट्स जिनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, फ्रेश वाटर होता है बेसिकली. अब इनमें क्या होता है कि एज वी नो डैट कि हमने अभी कहा कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर ये सर्वाइव करते हैं. तो इनकी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. अब उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यानी वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए इनके अंदर कुछ अडॉप्टेशंस होती हैं. अडॉप्टेशन कहते हैं चेंजिंग विद इन्वायरमेंट. ठीक है, इन्वायरमेंट के लिहाज से एडजस्टमेंट करने के लिए जो चेंजिंग बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन के अंदर आती हैं, डैट इज़ नोन एज अडॉप्टेशन. तो अब इन प्लांट्स में क्या अडॉप्टेशन होती हैं? इन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है, इसका फ्लावर ड्रा किया है. इसकी एग्जांपल में हाइड्रोफाइट्स यानी एक्वेटिक प्लांट्स में हमारे पास वाटर लिली वगैरह आ जाते हैं. और इसके अलावा डिफरेंट जो है पानी में रहने वाले पौधे. वाटर लिली जो है इसकी एग्जांपल में आ जाता है वाटर लिली. वाटर में ये सर्वाइव करता है बेसिकली. इसके अब लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं. लीफ ब्रॉड होने की वजह से लीफ का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है. अब इन्होंने अडॉप्टेशन क्यों करनी है? अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए. तो वाटर ज़्यादा है तो इट्स मीन इनको क्या चाहिए कि ये वाटर को रिमूव कर दें. अब ये वाटर को रिमूव किसके थ्रू करते हैं? इनके अंदर जो ट्रांसपायरेशन है वो ज़्यादा होगी, वाटर जो है वो बॉडी में से लीव कर जाएगा. दूसरा क्या अडॉप्टेशन होगी, दूसरा क्या प्रोसेस होगा कि इनके लीव्स जो हैं, इनकी अडॉप्टेशन ये है कि चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. जब लीव्स ब्रॉड होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो स्टोमेटास ज़्यादा प्रेजेंट होंगे. स्टोमेटास आर द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव फॉर गैसेज एक्सचेंज और फॉर रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इन्हीं के थ्रू होगा. अब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा है, स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, तो वाटर जो है वो बॉडी में से ज़्यादा रिमूव करेगा. तो ये इनकी अडॉप्टेशन है कि ज़्यादा वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं. ज़्यादा वाटर में, इसकी एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर लिली. ज़्यादा वाटर में भी सर्वाइव क्यों कर जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर अडॉप्टेशन ही ऐसी होती हैं. लीफ ब्रॉड होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा, और वाटर की जो रिमूवल है स्टोमेटा के थ्रू ज़्यादा होगी क्योंकि स्टोमेटा ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है. नेक्स्ट हमारे पास है मीजोफाइट्स. मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं. यानी इनके पास जो वाटर की दस्तयाब भी है, वाटर जो दस्तयाब होता है वो मॉडरेट होता है. ठीक है, मॉडरेट होने के बावजूद भी समटाइम ऐसा हो जाता है कि बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कभी कम. तो जब पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे,
स्टोमेटा ओपन होंगे और वाटर को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, रिमूव कर देंगे पानी को, ठीक है। इसी तरह जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो स्टोमेटा रिमेन क्लोज, बंद रहेंगे और वाटर जो है वो बॉडी के अंदर सेव रहेगा। तो इनके जो लीव्स हैं वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल साइज में होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मैंगो और ब्रासिका का पेस्ट्रिस, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट्स जिसे हम कहते हैं। तो मैंगो जो है मॉडरेट, हमें पता है इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहा होता है, तो उसके पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी क्या होती है, मॉडरेट होती है। तो लीव्स उनके इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोफाइट्स। अब जीरो कहते हैं ड्राई, ठीक है, ड्राई कंडीशन में फाइट्स मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जीरोफाइट्स का नेम देते हैं, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब इनमें क्या अडॉप्टेशन होती है, इन्होंने भी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करना है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो अडॉप्टेशन है वो क्या होंगी कि इनके जो लीव्स हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं। क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल इज दी आउटर लेयर, वो क्या होती है, मोटी होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो कम होता है, वाटर सेव रहता है। स्मॉल लीव्स होते हैं। अब इनका स्मॉल लीव्स का क्या मकसद है, यहाँ पे स्मॉल लीव्स का मतलब है कि छोटे लीव्स यानी कि सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो स्टोमेटास कम होंगे, स्टोमेटास कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, वाटर जो है बॉडी में से कम रिमूव करेगा, तो ज़्यादा पानी जो है बॉडी के अंदर सेव रहेगा, क्योंकि प्लांट्स को जो है ड्राई कंडीशन फेस करनी पड़ती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वाटर की कमी हो सकती है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, तो वाटर बॉडी में से कम रिमूव होगा। एक तो ये इनकी अडॉप्टेशन होगी। दूसरी अडॉप्टेशन क्या होती है कि लीव्स प्रेजेंट ही नहीं होते, लाइक कैक्टस, ठीक है, डेजर्ट वगैरह में ये पौधे प्रेजेंट होते हैं, कांटेदार स्पाइन्स इसके ऊपर लगे होते हैं, कैक्टस। लीव्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो लीव्स नहीं है तो स्टोमेटा भी नहीं है, स्टोमेटा नहीं है तो वाटर जो है वो टोटली इनके अंदर क्या रहेगा, सेव रहेगा। इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, सक्कुलेंट ऑर्गन हमने बोलते हैं। सक्कुलेंट ऑर्गन्स क्या करते हैं कि इनके अंदर वाटर को सेव करते हैं। सक्कुलेंट ऑर्गन वाटर को स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, तो इस वजह से ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये इनकी अडॉप्टेशन है। सो दीज आर दी 3 मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर अवेलेबिलिटी, कि वाटर इनको किस तरह से अवेलेबल है, उनकी बेस पे इनकी डिवीजन है। नंबर 1 इज हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स वाटर एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, मीजोफाइट्स मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट्स, जीरोफाइट्स ड्राई प्लांट्स। तो इनमें अडॉप्टेशन हमने डिस्कस की कि किस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर को मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर, साल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं थ्रू डिफरेंट अडॉप्टेशन। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।